Hello students, today I am going to explain you chapter 4 of class 4th. The name of the chapter is the Great Northern Plains. Okay, in previous chapter we just read about the physical features of India, but in this chapter we are particularly going to study about this physical feature of India. So let's start. Let's start with the introduction. So plains are extensive areas or more or less flat land. यानी कि plains कैसे होते हैं, बहुत ही extensive यानी कि फैले हुए areas होते हैं और less flat land होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा flat नहीं होते और बहुत ज़्यादा rough भी नहीं होते, कुछ normal flat lands की तरह होते हैं. ठीक है. These are formed when mountains get warmed down and are reduced to low-lying areas. यानी कि northern plains कैसे बनते हैं, ये बनते हैं जब mountains वॉर्न आउट यानी कि जो माउंटेन्स गिरने लग जाते हैं एंड रिड्यूस टू लो लाइंग एरियाज. ठीक है. और मतलब आप समझ सकते हो ये माउंटेन्स हैं. ठीक है. ये टूट टूट कर गिरने लगे हैं. ठीक है. यानी कि इनका कुछ कुछ पार्ट नीचे गिरने लगा है, तो इनका माउंटेन का एरिया कम होता रहेगा और प्लेन्स में प्लेन्स के फॉर्म होते रहेंगे. राइट. नेक्स्ट वी हैव द प्लेन्स लाई टूवर्ड्स द साउथ ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन्स. जो प्लेन्स होते हैं वो नॉर्थर्न प्लेन्स माउंटेन्स के साउथ में होते हैं. राइट. यानी कि यहाँ पे नॉर्थर्न प्लेन्स है तो इनके साउथ में जो है प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट वी हैव द रीजन इज फ्लैट एंड लेवल स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. यानी कि जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है एंड लेवल स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड आसाम इन द ईस्ट. यानी कि वेस्ट पंजाब से लेकर ईस्ट आसाम तक फैला हुआ है. ठीक है. यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर असम है, यहाँ पर कहीं आसाम है. ठीक है. और यहाँ पर पंजाब है. तो यहाँ पर इस तरह से ये जो नॉर्थर्न प्लेन्स है ये फैले हुए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव मैनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन्स थ्रू नॉर्थर्न प्लेन्स. यानी कि बहुत सारी रिवर्स हिमालयन माउंटेन्स से नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ बहती हुई आती है. हमने पढ़ा हुआ है कि जो हिमालयाज है वो अपने साथ बहुत सारे रिवर्स को फ्लो करते हुए लाते हैं. तो ऐसे ही नॉर्थर्न हिमालयाज से बहुत सारी रिवर्स आ रही हैं जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स के थ्रू जा रही है. अब आप खुद सोचिए, अगर नॉर्थर्न प्लेन्स के थ्रू रिवर्स फ्लो होती हुई जाएंगे तो रिवर्स अपने साथ जहाँ जहाँ से वाटर लैंड से पास करेगा वहाँ लैंड फर्टाइल होती जाएगी. यानी कि वहाँ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो लैंड ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होती जा रही है. ठीक है. तो लेट्स स्टडी व्हाट इज रिटन. दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू द एयर. ये वाटर सालों साल अपने साथ पानी लेके जाती रहती है. ठीक है. तो बहुत सारे डिपॉजिट्स होते रहते हैं उस लैंड पर जहाँ से वो पास कर रही है. सो दे ऑल्सो ब्रिंग विद दैम ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक, सैंड, सिल्ट. द फाइन सॉल्ट डिपॉजिट्स रिवर बैंक इज कॉल्ड एल्यूवियम. ठीक है. यानी कि जो अपने साथ वो रॉक्स वगैरह लाती हैं, जो फाइन सॉल्ट वो अपने साथ डिपॉजिट करते हुए लाती है. ठीक है. रिवर बैंक्स के थ्रू उसको एल्यूवियम बोला जाता है. क्या बोला जाता है? एल्यूवियम. एल्यूवियम सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर क्रॉप्स. ठीक है. और एल्यूवियम सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्रॉप्स के लिए. दैट मीन्स दैट लैंड इज रेडी फॉर कल्टिवेशन ऑल्सो. द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन. यानी कि जो एरिया उस रिवर के थ्रू वाटर हुआ है, जहाँ से पानी फ्लो हो रहा है जिस लैंड से, जिस एरिया से, उसकी ट्रिब्यूटरीज को बेसिन बोला जाता है. यानी कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं जब एक पर्टिकुलर लैंड रिवर से बहुत सारी छोटी लैंड्स रिवर्स निकलते हैं तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है. ठीक है. तो उसको ट्रिब्यूटरीज, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है जहाँ से वो रिवर फ्लो कर रहा है उसको बेसिन बोलते हैं. एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी हैव 3 रिवर्स हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग नॉर्थर्न प्लेन्स फर्टाइल. यानी कि मैंने आप बता चुकी हूँ मैं आपको, क्योंकि नॉर्थर्न प्लेन्स में हिमालय से रिवर्स फ्लो होती हुई जाती है, इसलिए नॉर्थर्न प्लेन्स बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड बन जाती है. और कौन कौन सी मेन रिवर्स है जो इस लैंड को फर्टाइल बना रही है? वो है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र. ओके. Next we have Satluj River Basin. Now we are going to study about these important rivers one by one. First we have Satluj River Basin. So the river Beas in the main tributary of the river Satluj, यानी कि एक रिवर बीस है जो कि सतलज की मेन ट्रिब्यूटरी है. ठीक है. यानी कि बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती है, उनमें से एक मेन ट्रिब्यूटरी हम बीस बोल सकते हैं. बोथ द रिवर्स जॉइन रिवर इंदस इन पाकिस्तान. यानी कि जो दोनों रिवर्स हैं वो ज्वाइन होती है इंदस रिवर के साथ पाकिस्तान में. यानी कि इंदस रिवर और बीस रिवर्स पाकिस्तान में ज्वाइन होती है. ठीक है. पाकिस्तान एंड हरियाणा गेट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम द सतलज. और पंजाब और हरियाणा को सतलज रिवर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि वहाँ पर वो लैंड वो रिवर है जो कि उन्हें बहुत सारी वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रही हैं. द भकरा डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर. यानी कि सतलज रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है? भकरा डैम. ठीक है. और आपको तो पता ही है डैम्स कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. इन्हें मल्टीपर्पज़ भी बोला जाता है. ठीक है. द 5 मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर सतलज आर, यानी कि
सतलज रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है सतलज, खुद सतलज के नाम पे, बीज, रवि, चेनाब और झेलम, ठीक है। ये 5 मेन ट्रिब्यूटरीज है जो कि सतलज रिवर से निकलती हैं। दे फ्लो थ्रू पंजाब, वो पंजाब से बहती हुई जाती है। द वर्ड पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि अब आप समझ गए कि पंजाब का नाम पंजाब ही क्यों रखा गया, क्योंकि पंजाब में 5 आ रहा है और 5 का मतलब है कि इसमें से 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो करती हुई जा रही है, ठीक है। और वो कौन कौन सी है, लेट मी रीड दोज नेम्स अगेन, सतलज, बीज, रवि, चेनाब और झेलम, ठीक है। जो मेजर पार्ट्स हैं सतलज बेसिन के वो पाकिस्तान में लोकेटेड है, ओके। हमने देखा कि जो इनकी जो 2 ट्रिब्यूटरीज है वो पाकिस्तान में मिलती है इंडस रिवर के साथ। द रिवर सतलज फ्लोइंग थ्रू द लार्ज एरिया फॉल्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। यानी कि जो सतलज रिवर बड़े बड़े एरियाज से फ्लो करती हुई जाती है वो अरेबियन सी में फॉल कर रहा है, यानी कि वो एरिया अरेबियन सी में जाकर ख़त्म हो जा रहा है। Next we have Ganga river basin, ठीक है। You have already known that river Ganga originates from Gangotri glacier in the Himalayas, यानी कि आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि जो गंगा रिवर होती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से बनी है, यानी कि हिमालय से जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसमें से गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। यानी कि गंगोत्री ग्लेशियर से होती है गंगा रिवर ओरिजिनेट, ठीक है। तो यमुना इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, और गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, यमुना, ठीक है, याद रखना। तो यमुना मीट्स द गंगा नियर इलाहाबाद, और यमुना और गंगा आपस में कहाँ मिलते हैं, इलाहाबाद में, ठीक है। आप मीट का मतलब तो समझ रहे हैं ना, यानी कि जैसे ये ब्रॉड रिवर से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, तो मान लीजिए यमुना रिवर हो गई और ये गंगा रिवर है जो कि मेन रिवर है जिसमें से यमुना ट्रिब्यूटरी की फॉर्म में निकल रही है। तो जहाँ ये मीट कर रही है वो जगह कौन सी है, इलाहाबाद, ओके। यानी कि इलाहाबाद के पास ये लोग मीट कर रहे हैं। दिस प्लेस इज कॉल्ड द संगम, और इस प्लेस को संगम में बोला जाता है, यानी कि जिस प्लेस पर वो मीट कर रहे हैं वो संगम है जहाँ जो इलाहाबाद के पास है, ठीक है। कुंभ मेला इज हेल्ड एट इलाहाबाद एंड हरिद्वार आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, यानी कि हर 12 साल बाद इलाहाबाद में कुंभ मेला लगाया जाता है, ठीक है। इलाहाबाद में और हरिद्वार में, ठीक है, हर 12 साल के बाद। द गंगा अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोज थ्रू नॉर्थर्न प्लेन्स, यानी कि गंगा अपनी सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ नॉर्थर्न प्लेन्स में फ्लो करती है, ठीक है। द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया, it flows very swiftly in the mountains and enters the plains at हरिद्वार, यानी कि वो माउंटेन से बहुत ज़्यादा स्विफ्टली फ्लो करते हुए हरिद्वार प्लेन्स तक एंटर कर जाती है। द रिवर गंगर, गोमती, गंडक, कोसी कम फ्रॉम द हिमालयाज एंड जॉइन द गंगा, यानी कि जो रिवर्स हैं गंगर, गोमती, गंडक और कोसी ये हिमालय से होती हुई आती हैं और बाद में गंगा को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है। द रिवर चंबल, बेटवा एंड सोन जॉइन द गंगा फ्रॉम द साउथ, और ये तीनों रिवर्स हैं जो कि गंगा को साउथ से ज्वाइन करती हैं, ओके। इन दीज प्लेन्स द गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, यानी कि इन सभी प्लेन्स में जो गंगा है वो उत्तराखंड से फ्लो करती हुई जाती है। आई होप दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट डोंट वरी, इफ यू विल रीड प्रॉपरली देन नथिंग इज डिफिकल्ट। उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। यानी कि जो इन सभी प्लेन्स पे जो गंगा है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार से फ्लो करती हुई जाती है। इन वेस्ट बंगाल द रिवर गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 मेन ब्रांचेस, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो रिवर गंगा है वो 2 मेन ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। 1 ब्रांच एंटर्स बांग्लादेश, और उसमें से जो एक ब्रांच है वो बांग्लादेश में जाती है जिसको हम पद्मा बोलते हैं। इट जॉइंस द ब्रह्मपुत्र, और जो कि ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, यानी कि मैं फिर से बोलूँ तो ये जो रिवर है ये 2 मेन ब्रांचेस में टूट रही है, ठीक है। कौन कौन सी, ठीक है, और उनमें से जो एक ब्रांच है वो बांग्लादेश में होती हुई जाती है जिसको हम पद्मा बोलते हैं, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन कर जा रही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी ब्रह्मपुत्र से ज्वाइन कर जा रही है, ठीक है। इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड हुगली, और इंडिया में इस जगह इसको क्या बोला जाता है, हुगली। It is most important branch of गंगा। कोलकाता is situated on the banks of river हुगली, यानी कि गंगा की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जो कोलकाता है वो पूरा हुगली रिवर के ऊपर ही सिचुएटेड है। Many canals have been dug out in this river basin, बहुत सारे canals जो है रिवर बेसिन में डग किए गए हैं। These canals carry water to the field and they are very useful for the irrigation, और ये canals जो है fields को water provide करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है irrigation पर्पज़ के लिए। irrigation होता है different methods to प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स वगैरह को वाटर प्रोवाइड करने के लिए जो फार्मर्स डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं उसको इरिगेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो कैनाल्स होते हैं इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जो कि रिवर बेसिन में से निकलता है मैक्सिमम जो कैनाल्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होता है ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स का, वो ब्रह्मपुत्र रिवर से ही निकलता है।
इन तिब्बत इट इज़ कॉल्ड संगपो, यानी कि तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या बोला जाता है, संगपो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में संगपो बोला जाता है। It then turns south and southwest flows through the valleys of Assam, ठीक है। फिर वो साउथ में और साउथ वेस्ट में टर्न हो जाती है। आपको पता है रिवर्स सीधी सीधे फ्लो नहीं करती, दे डिस्ट्रीब्यूटेड is in several places again and again. Okay, so flows through the valleys of Assam, जो कि वैलीज की असम की वैलीज के थ्रू फ्लो करती है। इट ऑल्सो फ्लोज थ्रू बांग्लादेश वेयर इट जॉइंस द गंगा, यानी कि वो बांग्लादेश से भी फ्लो करती है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर गंगा से ज्वाइन हो जाती है, ठीक है। The river Ganga and the Brahmaputra join together in their lower course and form the largest delta of the world, यानी कि रिवर और गंगा जहाँ पर मिलती है, ठीक है, कहाँ पर मिलती है, वो लोअर कोर्स और फॉर्म द, यानी कि वो जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा डेल्टा फॉर्म हो जाता है पूरी दुनिया का, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा सुंदरबन डेल्टा इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा विच इज, जो कि कैसे फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स के मीट करने से, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। और कहाँ पर है सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल में है और बांग्लादेश में है, ठीक है। इन अ डेल्टा द रिवर डिवाइड इटसेल्फ इन वेरियस चैनल्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। डेल्टा खुद भी अपने आप को बहुत सारे चैनल्स में डिवाइड कर लेता है जिनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म्स अ ट्राइंगुलर शेप्ड रीजन फुल ऑफ सेंडिमेंट्स इन अ लोअर कोर्स, ठीक है, यानी कि और एक ट्राइंगुलर शेप्ड रीजन बना देता है जिसमें बहुत सारे सेंडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल, और गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ फॉल करते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, यानी कि कुछ रिवर्स अरेबियन सी की तरफ फॉल कर जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ। अब भाई रिवर्स कहीं तो खत्म होंगी ना, तो वो आउट ऑफ इंडिया यानी कि पूरे समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। दिस बेसिन ऑल्सो रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल विच कॉज फ्लड, ठीक है, यानी कि जो बेसिन होते हैं ये खुद भी बहुत सारी रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है, जिनसे कई बार फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम ओवरफ्लोइंग रिवर्स डिपोजिट एल्यूवियम विच मेक्स द रीजन फर्टाइल, ठीक है, और उसी टाइम पर बहुत सारे रिवर्स जो है एल्यूवियम को डिपॉजिट करती है, ठीक है, और रीजन को फर्टाइल बनाती है, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पज से वो रीजन फर्टाइल बनती है जब एल्यूवियम ज़्यादा डिपॉजिट होगा, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एल्यूवियम सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एल्यूवियम क्या होता है, मैं फिर से बता देती हूँ, जो रॉक्स सेडिमेंट्स वगैरह जो रिवर अपने साथ फ्लो करती हुई लाती हैं उसको बोला जाता है एल्यूवियम, ठीक है, जो कि लैंड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फर्टाइल बना देता है वो लैंड को, ठीक है। जो मेन क्रॉप्स होती है इस रीजन की वो राइस और जूट है, ठीक है। टी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स, ठीक है, और हिल्स पर टी जो है ग्रो की जाती है। द टी ऑफ दिस रीजन इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और इस जगह की जो टी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती है और दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की जाती है। The water of these rivers is getting polluted these days because people throw a lot of urban and industrial waste in these rivers. The government of India has taken up Ganga Action Plan to make the purity of water. We should cooperate the government to keep the water clean, ठीक है, यानी क्या आजकल ये रिवर्स जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रही है क्योंकि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली जो डस्ट वगैरह होती है वो डायरेक्टली रिवर्स में डाल देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे हमारी इंडिया की रिवर्स गंदी हो रही है, ठीक है, और हमें इससे पॉल्यूटेड वाटर मिलेगा और बहुत सारे अलग डिसएडवांटेजेस हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था, ठीक है, जिससे हमारे रिवर्स को साफ रखा जाए, ठीक है, और हमें भी इस एक्शन के साथ कॉपरेट करना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, हम लोगों का काम है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ रखें। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। थैंक यू।